हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होगा। तो लास्ट क्लास में अपन ने डायमेंशन एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस किए थे एप्लीकेशन के ऊपर, जो कि अपन ने क्या किया था कि अननोन डायमेंशंस कैसे निकालने हैं किसी के, वो अपन ने देखा था। और अपन ने देखा था कि कोई रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, ये अपन ने देखा था। ठीक है, तो आज अपन उसी का अगला एप्लीकेशन नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। अगर अपन को पता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि मान लो अपन को पता है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और टाइम पे डिपेंडेंट, ठीक है, तो मैं एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन निकाल सकता हूँ। क्लियर है? अगर मेरे को कोई फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पता है, तो फिजिकल क्वांटिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, अगर ये मेरे को पता है तो मैं वो कौन सी पावर पे डिपेंड कर रही है निकाल सकता हूँ। ठीक है, अभी तुमको थोड़ा बहुत ही समझ में आया होगा, लेकिन एक क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है, तो अगला एप्लीकेशन है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी किस किस चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, अगर वो मेरे को पता है तो मैं उसके बीच में रिलेशन निकाल सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी अपन ले रहे हैं, ठीक है, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? एक रस्सी ले लो, उसमें एक बॉब लटका लो। ठीक है, बॉब लटका लो मतलब कि एक भारी सा है, कोई सा भी एक पत्थर या गोल सा कुछ सा भी ऑप्शन लटका दो। क्लियर है ये? ठीक है, वो लटका दिए। ठीक है, तो ये जो रस्सी है, ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा तुमको, ये रस्सी हो गया और ये बॉब हो गया। समझ में? ये रस्सी की मास अपन मानते हैं कि इसका कुछ मास नहीं है, ठीक है, इसकी सिर्फ लेंथ है, ठीक है, और इस बॉब का मास m है। ठीक है, अब अगर मैं इस बॉब को यहाँ पे ऐसा ले जाके छोड़ दूंगा तो ये क्या होगा? ऐसे जाएगा, वापस ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, वापस ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये जाना और वापस आना, इसको अपन बोलते हैं एक टाइम पीरियड। ठीक है, मतलब कि इसको बोलते हैं एक टाइम पीरियड। क्लियर है? तो ये जो टाइम पीरियड है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाना और वापस यहाँ तक पहुँचना, ये जो टाइम पीरियड है वो अपन को दिख रहा है कि किस किस पे डिपेंड कर रहा होगा। एक तो मास पे डिपेंड कर रहा होगा, दूसरा लेंथ पे डिपेंड कर रहा होगा, और ये वापस क्यों आ रहा होगा? क्योंकि धरती माता इसको खींच रही है, मतलब ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा होगा। क्लियर है ये? तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये तीन चीज़ों पे डिपेंडेंट है, मास पे, लेंथ पे और ग्रेविटी पे। ठीक है, तो मेरे को रिलेशन निकालना है इसका कि क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूँ मैं। ठीक है, The time period of simple pendulum depends upon the mass of the bob, जो गोल है उसको बॉब बोलते हैं अपन, length of the string L, ठीक है, and acceleration due to gravity G। क्लियर है? ठीक है, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या होगा? ठीक है, तो मेरे को पता है टाइम पीरियड किस पे डिपेंडेंट है, मास पे डिपेंडेंट है। मास कौन सी पावर नहीं पता अपन को, मास की पावर 1 है कि मास की पावर 2 है कि मास की पावर 3 अपन को नहीं पता। क्लियर है? दूसरा, टाइम पीरियड इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ, लेंथ की पावर कौन सी अपन को नहीं पता, तो उसकी पावर अपन ने b मान ली। क्लियर है? ठीक है, फिर टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी की पावर c। क्लियर है ये? ठीक है, ग्रेविटी की कौन सी पावर है अपन को नहीं पता। अब इन तीन लोगों को कंबाइन करूंगा तो क्या होगा? टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू मास की पावर a, लेंथ की पावर b और ग्रेविटी की पावर c। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट की मास की पावर a, लेंथ की पावर b और ग्रेविटी की पावर c। क्लियर है? तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे, लेंथ पे और ग्रेविटी पे। ठीक है, अच्छा, टाइम पीरियड अपन को पता है, मास का डायमेंशन क्या होता है? m, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? l, टाइम का डायमेंशन क्या होता है? t। क्लियर है? ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ चुके हैं कि मास का डायमेंशन m होता है, लेंथ का डायमेंशन l होता है और टाइम का डायमेंशन t होता है। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ LHS की बात करो, डायमेंशन ऑफ LHS की बात करो तो डायमेंशन ऑफ LHS क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होगा? t, डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड जो कि होगा t। क्लियर है ये? ठीक है, फिर राइट हैंड साइड की बात करो तो डायमेंशन ऑफ RHS होगा डायमेंशन ऑफ k, m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, उसको भूल जाओ। जैसे 2 3 कांस्टेंट करते तो उसको अपन हटा देंगे, तो उसको क्या बोलूँगा? डायमेंशन ऑफ मास की पावर a, डायमेंशन इनटू डायमेंशन ऑफ लेंथ की पावर b इनटू डायमेंशन ऑफ ग्रेविटी की पावर c। क्लियर है ये? ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब डायमेंशन ऑफ LHS और डायमेंशन ऑफ RHS क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। यानी मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे जो डायमेंशन ऑफ LHS है यानी कि t है, और यहाँ का जो डायमेंशन पहले इसका निकाल लेते हैं। चलो, डायमेंशन ऑफ मास m होता है ma। क्लियर है? ये लेंथ का l की पावर b, जी क्या है? एक्सेलरेशन। जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन क्या क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है
यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर यानी कि लेंथ हो गई, सेकेंड यानी कि टाइम हो गया। समझ में आया? तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाए? L/t² यानी कि L/t-2। ठीक है, यूनिट से भी निकाल सकते हो और चाहो तो बेसिक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। क्लियर है ये? तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या हो गया? L/t-2 यानी कि जी क्या हो गया? L/t-2 की पावर में c। क्लियर है ये? तो टोटल राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या आ गया? राइट हैंड साइड का डायमेंशन आ गया n की पावर a, LB है और L की पावर c, यानी कि बेस सेम रहता है, पावर ऐड होती है, तो LB की पावर b प्लस c। क्लियर है ये? ठीक है, और t की पावर -2c, t की पावर -2c। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन t है, राइट हैंड साइड का डायमेंशन ये है। क्लियर है? अब क्योंकि ये आपस में इक्वल है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या होगा? इक्वल होगा, ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, इसका आगे मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। डायमेंशन ऑफ LHS यानी कि डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS। डायमेंशन ऑफ LHS क्या है? t। डायमेंशन ऑफ RHS क्या है? m की पावर a, l की पावर b प्लस c, t की पावर -2c। ठीक है, अच्छा यहाँ पे m है क्या? नहीं है। l है क्या? नहीं है। तो मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? m की पावर 0, l की पावर 0। ठीक है, अब पावर को कंपेयर करो तो m की पावर 0 है, m की पावर a है, तो यानी a कितना हो गया तुम्हारा? 0। ठीक है, l 0, यहाँ पे l b प्लस c, यानी b प्लस c कितना हो गया? 0। ठीक है, और t की पावर -2c और t की पावर 1, तो -2c इक्वल्स टू 1, यानी c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/2। c की वैल्यू को मैं यहाँ पे डालता हूँ, b -1/2 इक्वल्स टू 0, तो b कितना आ जाएगा? 1/2। क्लियर है ये? ठीक है, यानी कि अब अगर मैं ABC के लिए यहाँ पे डालूंगा, अगर ABC के लिए यहाँ पे डालूंगा तो t कितना हो जाएगा? t k 0, m की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, तो m को लिखते ही नहीं मैं, ठीक है, m की पावर 0 कितना हो जाएगा? 1 है। l की पावर कितनी है? 1/2, l की पावर 1/2, और g की पावर कितनी है? -1/2 इंटू g की पावर कितनी है? -1/2। ठीक है, माइनस साइन हटाऊंगा तो नीचे चले जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो t कितना हो जाएगा? KL/g होल की पावर 1/2। समझ में आई है? 1/2 -1/2 पूरा कॉमन निकल 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? रूट, तो k√L/g। ठीक है, टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता था, लेंथ का क्यूब भी हो सकता था, लेंथ का स्क्वायर भी हो सकता था, नहीं, लेकिन क्या है? रूट ऑफ n है। समझ में आई? ठीक है, तो ये अपन ने किससे निकाला? डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन एनालिसिस करते हुए अपन ने ये निकाला। क्लियर है ये? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो अब इसमें ना इस डायमेंशन फॉर्मूला की दिक्कत ये कि ये k क्या है वो नहीं निकाल सकते। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला दिक्कत क्या है? ये कांस्टेंट k क्या है वो नहीं निकाल सकते। 2 हो सकता है, 17 हो सकता है, 99 हो सकता है, 5 लाख हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अपन को नहीं पता कि वो k क्या होगा। ठीक है, लेकिन अपन फिर भी कंपैरेटिवली निकाल सकते हैं कि लेंथ इसका रूट ऑफ l के प्रोपोर्शनल है। मतलब लेंथ को अगर मैं 4 गुना करूंगा तो टेम्परेट 2 गुना ही पड़ेगा। क्लियर है ये? समझ में? तो अगर ग्रेविटी को 4 गुना कम करूंगा तो टेम्परेट 2 गुना ही पड़ेगा, तो ये कंफर्म पता चल जाता है अपन को। ठीक है, तो डायमेंशन एनालिसिस का अपन को थोड़ा बहुत, मान लो तुम भूल गए g ऊपर था कि l नीचे था। ठीक है, g ऊपर है कि l ऊपर है। क्लियर है ये? तो तुम लोग भूल गए तो तुम लोग डायमेंशन फॉर्मूला से निकाल सकते हो। क्लियर है ये? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा डायमेंशन एनालिसिस से रिलेशन एस्टैब्लिश किया अपन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अच्छा इसमें देखो एक चीज और है, पता चली कि मास पे डिपेंडेंट ही नहीं है। अपन को लग रहा था कि अगर मास भारी रखूंगा तो जल्दी कवर करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मास मतलब कि अगर तुम एक पेंडुलम ले लिए जिसकी लेंथ मान लो l है, लेंथ l है, ठीक है, और उसका मास मान लो 2 kg वाला लगा है, ठीक है, और एक और पेंडुलम ले लिए 4 किलो वाला लगा है, ठीक है, जिसमें 4 किलो का बॉब लगा है, ठीक है, उसकी लेंथ भी l है, ठीक है, उसको भी इतना डिस्प्लेस किया, उसको भी इतना डिस्प्लेस किया और छोड़े तो दोनों का टाइम पीरियड क्या आएगा? बराबर ही आएगा। ट्राई कर लो। ठीक है, मतलब मास पे डिपेंडेंट ही नहीं टाइम पीरियड। समझ में आई? ठीक है, तो ये अपन रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। क्लियर है ये? ठीक है, इसकी शीट्स भी डाल दूंगा मैं, तुम लोग देख लेना। ठीक है, और एक तो एग्जांपल और अपन कर लेंगे। ठीक है, टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।